आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी आवृत्ति वितरण। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने से पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, यानी मीन, मीडियन, मोड, उसको पढ़ेंगे तो उसमें यही इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, यही तीन ही सीरीज है जिस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को प्रॉपरली अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसमें दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग ये तीनों सीरीज को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। जैसे किसी क्लास का, यानी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, उन लोगों का मैथ का मार्क्स अगर हम लोग ले लेते हैं, यानी 10th क्लास के स्टूडेंट का मैथ का मार्क्स का हम लोग को एनालिसिस करना है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे लिखेंगे, डिस्क्रीट में कैसे लिखेंगे और कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में ये मार्क्स है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर मान लिया जाए ये रोल नंबर है, क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। तो रोल नंबर 1 से 10 तक का जो स्टूडेंट है वो सब मार्क्स, रोल नंबर 1 40 मार्क्स है, रोल नंबर 2 का 35 है, रोल नंबर 3 का 36 है, इस टाइप से रोल नंबर 10 का 95 है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग मार्क्स इसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हर एक स्टूडेंट का ये अगर मार्क्स हम लोग लेंगे तो स्टूडेंट होगा, या फिर किसी का हम लोग हाइट लेते हैं तो वो पर्सन होगा, अगर किसी का लंबाई लेते हैं तो हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो, ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट 10th क्लास का या फिर 9 10 जो भी है। ठीक है, तो जिस सीरीज में, यानी किसी भी सीरीज में सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, मार्क्स अगर रहेगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के संदर्भ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मार्क्स ओनली दिया हुआ है, वो साइड में अगर रोल नंबर रहे, ये ज़रूरी नहीं कि रोल नंबर रहे, नहीं भी रह सकता है, तो हम लोग उसको, रोल नंबर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको सीरियल नंबर बैठा देंगे। तो अगर सिर्फ मार्क्स रहे तो हम लोग को समझ जाना है क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में मार्क्स को हम लोग यहाँ पे आइटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटम, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पद। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, मार्क्स को हम लोग आइटम भी बोल सकते हैं और पद भी बोल सकते हैं। यानी सिर्फ मार्क्स रहे या फिर सिर्फ आइटम रहे या फिर सिर्फ पद रहे तो क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज, इसमें मार्क्स के साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग किस में करते हैं, फ्रीक्वेंसी, और मार्क्स को इंडिकेट करेंगे x से। तो इससे हम लोग का क्या पता चलता है, जैसे 40 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। 35 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। यानी इसमें बता रहा है 40 एक आइटम है, उस आइटम को कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी जितना बार रिपीट होगा वो मेरा होगा क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी
मार्क्स जो है लास्ट 95 है वो कितना बार है, 5 बार। यानी कोई ऐसा 5 स्टूडेंट है जो 95 नंबर लाया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये होगी हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज। अभी हम लोग आने वाले समय में इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको भी पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ भी मार्क्स रहेगा, लेकिन ये क्लास इंटरवल में रहेगा। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल को क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इंग्लिश में बोलेंगे क्लास इंटरवल। यानी 30 to 40 यानी 30 से 40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। 40 से 50 लाने वाले 2 हैं। 60 से 70 लाने वाले 6 हैं। ऐसा हम लोग का क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, हम लोग आने वाले समय में इसमें डिस्कस करेंगे कि क्लास इंटरवल वो भी 2 तरह का होता है। एक होगा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो ये सब हम लोग डिटेल में आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अगर 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, तो ये 10-10 का ही अंतर क्यों है? क्या जरूरी है 10-10 का ही अंतर रहना? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका एक आदर्श अंतराल क्या होगा, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ किए हैं 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्लास इंटरवल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या जरूरी है 7 क्लास इंटरवल ही लेना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम लोग 5 में भी कर सकते हैं, हम लोग 15 में भी कर सकते हैं, हम लोग 20 में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है फिक्स कि उसको 8 या 9 ही क्लास इंटरवल में ख़त्म करना है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हम कम से कम क्लास इंटरवल लें और कम से कम उसका वर्ग अंतराल का साइज हो कि बराबर इफेक्ट सभी क्लास इंटरवल पे पड़े। ठीक है, जैसे यहाँ 30 से 40, 40 से 50, 10 का लिए, यहाँ ये भी तो हो सकता था 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, ये भी तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्लास इंटरवल का संख्या कितना है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और क्लास इंटरवल के बीच कितना का डिफरेंस होना चाहिए। ये हम लोग 2 चीज़ अभी सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 30 से 40 इसको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास इंटरवल, तीसरा क्लास इंटरवल, चौथा क्लास इंटरवल, इस टाइप का। ठीक है, तो किसी भी क्लास इंटरवल का जो पहला पद होता है, यानी पहला आइटम, यानी इसमें क्या है 30, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। और यानी किसी भी क्लास इंटरवल का दूसरा यानी बड़ा संख्या, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट।
हिंदी में बोलेंगे अपर लिमिट को उच्च सीमा और लोअर लिमिट को बोलेंगे निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट को बोलेंगे निम्न सीमा और अपर लिमिट को बोलेंगे उच्च सीमा। उसी प्रकार से दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कितना होगा 40, अपर लिमिट 50। लास्ट क्लास इंटरवल है 90 to 100, इसका लोअर लिमिट कितना होगा L1 कितना होगा 90। लोअर लिमिट को हम लोग इंडिकेट करेंगे L1 से भी, ठीक है, और अपर लिमिट को इंडिकेट करेंगे L2 से भी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में अगर क्वेश्चन रहता है तो हम लोग किस टाइप से उसको ट्रीट करेंगे अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज इसमें हम लोग का मार्क्स दिया हुआ है और साथ में रोल नंबर है। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे देखना है। अभी इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं अवरोही या फिर आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं अवरोही, इसको बोलते हैं हम लोग घटते क्रम। इसको हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहला काम अरेंज करना है। तो ये हम लोग का मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स को हम लोग अरेंज करेंगे, यानी यही हम लोग का आइटम है। क्या है, आइटम। आइटम को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, x से। तो x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटा से बड़ा, यानी सबसे छोटा इसमें से देखेंगे क्या है 35, फिर 35 के बाद 36, फिर 40, फिर 45, फिर आ जाएगा 60, फिर हो जाएगा 75, और फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 90। ये 90 दो बार है तो 90 दो बार लिखेंगे, और फिर हो जाएगा एट लास्ट 95। 10 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इसको हम लोग अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर में। क्या जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना? नहीं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको अरेंज कर सकते हैं, यानी ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी वहाँ से स्टार्ट करेंगे 95x इक्वल टू क्या होगा 95, फिर 90 दो बार है, फिर 80, 75
60 45 40 36 35। ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद हमको जो निकालना है मीन मीडियन मोड जो भी उसका ऑपरेशन करना है सारा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इंडिविजुअल सीरीज रहा उसको हम लोग को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है।